जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे अदृश्य और खौफनाक खतरे की बात करेंगे जो लंबे समय से एक साए की तरह हमारे आसपास ही मौजूद है। एक ऐसा वायरस जो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बेहद कड़वी और जानलेवा सच्चाई है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ चूहों के आसपास जाने भर से किसी इंसान की जान जा सकती है? सुनने में यह सवाल भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। हंता वायरस एक ऐसा खतरनाक इन्फेक्शन है जो बड़ी ही खामोशी से हमारे शरीर में घुसपैठ करता है और देखते ही देखते इंसान को एक बेहद गंभीर हालत में पहुंचा देता है। अब इस वायरस की गंभीरता को समझने के लिए जरा अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप एमवी होंडियस की उस खौफनाक घटना पर नजर डालते हैं। घटना कुछ यूं थी। मार्च के महीने में एक डच कपल उशवाया में एक कचरे के ढेर के पास गया था, जहां चूहों की भरमार थी। इसके बाद 24 अप्रैल को अचानक पति की मौत हो जाती है। पत्नी घबराकर जहाज से उतरती है, लेकिन 26 अप्रैल को एयरपोर्ट पर ही गिरकर उसकी भी जान चली जाती है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। 2 मई को उसी क्रूज पर एक जर्मन महिला की भी मौत हो जाती है। इन रहस्यमयी मौतों ने पूरी दुनिया में एक दहशत सी फैला दी थी। तो चलिए गहराई से समझते हैं हंता वायरस के इस खौफ को। पर आखिर ये वायरस है क्या और ये आया कहां से? देखिए, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने उस क्रूज पर हुई मौतों की बारीकी से जांच की, तो जो असली कातिल बेनकाब हुआ वो था हंता वायरस। यह एक दुर्लभ लेकिन बेहद गंभीर वायरल इन्फेक्शन है। और ध्यान रहे, ये कोई बिल्कुल नया वायरस नहीं है। ये मुख्य रूप से चूहों और इस जैसी अन्य प्रजातियों के जरिए ही फैलता है और सीधे इंसान के फेफड़ों और किडनी पर एक जानलेवा प्रहार करता है। मेडिकल इतिहास में इसके तार काफी पीछे तक जुड़े हैं। 1950 के दशक में जब कोरियन युद्ध चल रहा था, तब हजारों सैनिक रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगे थे। उसके कई सालों बाद 1978 में दक्षिण कोरिया की हंता नदी के पास इसके असली मामलों की पहचान हुई और बस उसी नदी के नाम पर इसे हंता वायरस कहा जाने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका संक्रमण फैलता कैसे है और इसके लक्षण क्या हैं? इस वायरस के फैलने का तरीका बहुत ही खामोश और उतना ही घातक है। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले संक्रमित चूहे अपना मल, मूत्र या लार कहीं छोड़ देते हैं। फिर जब ये मल मूत्र सूख जाता है तो ये एकदम बारीक माइक्रोस्कोपिक धूल में बदल जाता है। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा। जब भी आप वहां झाड़ू लगाते हैं या सफाई करते हैं तो ये संक्रमित धूल हवा में मिल जाती है और जैसे ही कोई इंसान उस हवा में सांस लेता है, वायरस सीधे उसके फेफड़ों में उतर जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी पुराने धूल भरे स्टोर रूम में बिना सावधानी के सिर्फ सफाई करना भी आपको इस संक्रमण का शिकार बना सकता है। और एक बार एक्सपोजर हो गया तो 1 से 2 हफ्ते बाद इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। शुरू में तो ये बिल्कुल किसी आम फ्लू जैसा ही लगता है, जैसे तेज बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द और खासकर जांघ या पीठ की मांसपेशियों में तेज दर्द होना। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। कुछ ही दिनों में हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। मरीज को गंभीर खांसी उठती है, सांस लेना भारी हो जाता है और फेफड़ों में पानी भरने लगता है। जरा इस एक्सरे तस्वीर पर गौर कीजिए। ये इस वायरस की क्रूरता को बहुत साफ तरीके से दिखा रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि मरीज के फेफड़ों में किस तरह से तरल पदार्थ यानी पानी भर गया है। मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। इसमें मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दम घुट रहा हो, उसे सांस नहीं आ रही। और सच कहूं तो यही घुटन इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। पर क्या यही एक वजह है कि ये वायरस इतना खतरनाक माना जाता है? असल में हैरानी की बात यह है कि हंता वायरस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शरीर के अलग अलग अंगों पर हमला करता है। अगर बात एशिया और यूरोप की करें तो वहां ये HFRS नाम की बीमारी पैदा करता है, जो सीधे किडनी पर वार करती है और इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी महाद्वीपों में ये HPS यानी हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का रूप ले लेता है, जो फेफड़ों को अपना निशाना बनाता है और पूरी तरह से सांस रोक देता है। और जब हम इस वायरस से होने वाले खतरे की बात करते हैं तो एक आंकड़ा है जो सच में डराने वाला है, 50%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हंता वायरस के कुछ सबसे खतरनाक स्ट्रेन की मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका साफ मतलब है कि अगर संक्रमण गंभीर हो गया तो जान बचने के चांसेस सिर्फ आधे रह जाते हैं।
इस हाई मोर्टेलिटी रेट के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इस वायरस के एक बागी रूप का, जिसे एंडीज स्ट्रेन कहा जाता है। हंता फैमिली का ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। आमतौर पर हंता वायरस इंसानों के बीच नहीं फैलता, लेकिन ये एंडीज स्ट्रेन करीबी संपर्क और शारीरिक तरल पदार्थों के जरिए इस नियम को तोड़ देता है। और आपको बता दूं, उस क्रूज शिप पर हुई रहस्यमयी मौतों के पीछे इसी खतरनाक स्ट्रेन का हाथ था। तो फिर ऐसे में इलाज और बचाव का क्या तरीका है? देखिए, यहां एक कड़वी मेडिकल सच्चाई जान लेना बहुत जरूरी है। फिलहाल विज्ञान के पास हंता वायरस की कोई पक्की वैक्सीन या सटीक इलाज मौजूद नहीं है। पूरा का पूरा इलाज सिर्फ सपोर्टिव केयर पर टिका है। मतलब बीमारी की जितनी जल्दी पहचान हो जाए, समय पर ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए और फ्लूइड मैनेजमेंट ठीक से हो, बस यही चीजें जान बचा सकती हैं। मरीज जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचेगा, उसके बचने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। अब क्योंकि कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही हमारी सबसे मजबूत ढाल है। सबसे पहला काम, घरों और स्टोर रूम में चूहों के घुसने के सारे रास्ते एकदम बंद कर दें। साफ सफाई को लेकर बहुत सख्त रहें और खाने पीने की चीजें हमेशा ढक कर रखें। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी किसी पुराने गोदाम या बहुत समय से बंद जगह की सफाई करें तो N95 मास्क और रबर के ग्लव्स पहनना बिल्कुल न भूलें। चूहों के मल मूत्र को कभी भी नंगे हाथों से ना छुएं और अगर एक्सपोजर के बाद कोई भी लक्षण दिखे तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाएं। चलिए, अब बात करते हैं कुछ मिथकों और उनकी सच्चाई के बारे में। लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यह है कि क्या हंता वायरस अगला कोविड-19 बन सकता है? तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोरोना वायरस हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलता था, जबकि हंता वायरस मुख्य रूप से सिर्फ चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। अगर हम उस एंडीज स्ट्रेन के एक छोटे से अपवाद को छोड़ दें तो हवा के जरिए इंसानों के बीच इसका फैलना ना के बराबर है। इसलिए इसे लेकर किसी नई महामारी जैसी दहशत फैलाने या उसमें आने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम खास तौर पर भारत की बात करें तो यहां स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। भले ही WHO ने कुछ देशों के लिए इसे लेकर चेतावनी जारी की हो, लेकिन भारत में इसके मामले सच में बहुत ही दुर्लभ हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो 2008 में वेल्लोर और 2016 में मुंबई में कुछ छिटपुट केसेस सामने आए थे। आज की तारीख में देश में इसे लेकर कोई बड़ा अलर्ट या पैनिक वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। बस बुनियादी साफ सफाई और थोड़ी सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम आखिर में क्या सीखते हैं? निष्कर्ष यही है कि हंता वायरस भले ही दुर्लभ हो, लेकिन जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। सही साफ सफाई और सावधानी ही हमारी सुरक्षा कर सकती है। सही जानकारी होना और अपने आसपास प्रोएक्टिव हाइजीन रखना ही वो असली ढाल है जो ऐसे किसी भी अदृश्य खतरे को हमसे कोसों दूर रख सकती है। हमेशा याद रखिए, जानकारी ही सबसे बेहतरीन बचाव है। अगर हमारा ये विशेष विश्लेषण आपको इस विषय को गहराई से समझने में मददगार लगा हो, तो ऐसे ही और स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।